हेलो, वेलकम टू सुनो बायोलॉजी। चलिए, मैं देख रहा हूँ कि डीपीपी आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी की मैं सोच रहा हूँ लगवा दूँ, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एडवांटेज ऑफ रिकरेंट थोरेप्टिक्स। अगर हम लोग रिकॉम्बिनेंट थोरेप्टिक्स बनवा लेते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए का इस्तेमाल करके हम ऐसे केमिकल्स बनवा लेते हैं जो ड्रग की तरह यूज हो सकते हैं, थेरेप्टिक्स। तो क्या फ़ायदा? रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एलर्जी नहीं कॉज करेंगी, ये फायदा। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सा हार्मोन था? इंसुलिन था, याद रखिएगा। चलिए आगे। विच ऑफ डिमेरिट क्या है? अगर हम काओ से इंसुलिन बनवाएं, बोवाइन इंसुलिन, काओ से इंसुलिन बनवाएं, पिग से इंसुलिन बनवाएं और ह्यूमन बींग में यूज़ करें, क्या डिसएडवांटेज होगा? एडवांटेज ये, डिसएडवांटेज ये है, इट मे कॉज एलर्जी, एलर्जी कॉज कर सकता। इट मे कॉज एलर्जिक रिएक्शन। अगर हम ह्यूमन डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए काओ का इंसुलिन या पिग का इंसुलिन यूज़ करें, टू पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड रिंग। विच पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन? पढ़ा होगा आपने, जब इंसुलिन बनता है तो उसमें 3 चेनें होती हैं, सी, ए, बी और ये सी। तो ये सी बाद में रिमूव कर दी जाती है और ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं। इनके यहाँ पे अमीनो एसिड भी दे रखे हैं जो आपकी बुक में नहीं है, अगर आप चाहो तो याद कर लेना। ए में 21 है, बी में 30 है, सी में 33 है, सी रिमूव हो जाती है। हालांकि ये आपके लिए रेलिवेंट है। चलिए आगे। द फर्स्ट ह्यूमन ड्रग मेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सी ड्रग बनी थी? इंसुलिन बनी थी। 1983 में एले लेली, एन अमेरिकन कंपनी, फर्स्ट प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस। उन्होंने 2 जीन इंट्रोड्यूस कर दिए, सीक्वेंस ए के लिए, सीक्वेंस बी के लिए, ह्यूमन जीन किसमें? ई कोलाई में। अब ये चेनें तो बन गई, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या थी कि हमें सैम्बल इंसुलिन कैसे मिलेगा? तो उनको आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के जोड़ना सबसे ज़्यादा दिक्कत, ये बात थी इन लोग के लिए, साइंटिस्ट के लिए। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि भैया उसको आपस में कैसे जोड़ें, और जोड़ने का तरीका क्या था? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा वो जोड़े गए। विच स्टेप वॉज प्रूव टू बी मेन चैलेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय डीएनए टेक्नोलॉजी? गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू मैच्योर फॉर्म। ठीक है जी। और जुड़े कैसे हुई हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। फर्स्ट हार्मोन प्रिपेयर बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहली बात हो चुकी। इंसुलिन आगे चलिए कह रहा जी। अब 10वें क्वेश्चन में मैं पढ़ रहा हूँ। इज द कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट डायग्नोज इन अ चाइल्ड और एम्ब्रायो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके किसी बच्चे में या अर्ली एम्ब्रायो में, चाइल्ड में, हम लोग जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके करेक्शन कर सकते हैं, मतलब उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं हेरिडिटरी डिजीज का। ट्रीटमेंट ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय मैनिपुलेटिंग जीन्स। ट्रीटमेंट जेनेटिक डिसऑर्डर को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं और जीन को मैनिपुलेट करके कर रहे हैं, उसमें जीन इंट्रोड्यूस कराना, तो क्या कहलाएगा? जीन थेरेपी कहलाएगा भाई। ठीक है जी, जीन थेरेपी। और इससे पहले वाले का भी आंसर आपका जीन थेरेपी था। आगे चलिए। फर्स्ट टाइम द जीन थेरेपी, 12th नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी वॉज गिवन टू अ 4-year-old गर्ल चाइल्ड इन 1990 टू ट्रीट कौन सी डिजीज़ को? एडीए डेफिशिएंसी को। एडीए डेफिशिएंसी क्या हुई? एडिनोसाइन डीएमिनेज। और इसमें क्या होता है? इसमें इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के प्रॉपर काम करने के लिए ये एंजाइम मस्ट है। विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 फॉर द 4-year-old चाइल्ड टू अ 4-year-old चाइल्ड विद एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी? क्या दिया था भाई हम लोगों ने? जीन थेरेपी करी थी, उसमें cDNA इंट्रोड्यूस करा दिया था, फंक्शनल डीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया था। पेशेंट विद डिफेक्टिव जीन, आइए आगे चले। पेशेंट विद डिफेक्टिव जीन फॉर द एंजाइम ADA, ही शी लैक्स फंक्शनल सेल्स एंड देयरफॉर फेल टू फाइट विद इन्फेक्टिव पैथोजन। जिसमें ये cDNA मतलब ADA एक डेफिशिएंसी है, उसमें क्या होगा? इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। क्यों सप्रेस हो जाएगा? क्योंकि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। इनकी डेफिशिएंसी हो गई, इम्यून सिस्टम पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा। अब फंक्शनल ADA cDNA कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू स्टेम सेल ऑफ पेशेंट रिसीविंग जीन थेरेपी बाय यूजिंग वेक्टर रेट्रोवायरस। cDNA क्या होता? तो mRNA हमारा प्रोसेस मैच्योर मैसेंजर RNA पे जब आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए बनवाएं, वो कहलाता है cDNA। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और जब भी बस 2 मिनट समझो, प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे ई कोलाई में हम अगर ह्यूमन जीन का एक्सप्रेशन करवाना चाहते हैं तो हमेशा cDNA इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास वो मशीनरी नहीं है कि वो कैपिंग टेलिंग कर ले। RNA को मैच्योर मैसेंजर RNA में बदलने की क्षमता उसके पास नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हाई फाई बात है, समझ नहीं है वरना और अच्छे से समझाता। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस इज नॉट रेलिवेंट
अगर हम कन्वेंशनल मेथड ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट वगैरह कराते हैं तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो सकती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज को पता लगाने के लिए क्या करेंगे, PCR करा देंगे। PCR से क्या होगा, अगर बहुत थोड़ा भी उसका जेनेटिक मटेरियल, बहुत कुछ लिमिटेड सेल्स है, बहुत थोड़ा DNA है या तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सॉल्व फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR के 3 स्टेप हैं बिल्कुल ही, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। PCR परफॉर्म एम्प्लीफिकेशन जेनेटिक मटेरियल, इट डिटेक्ट्स जेनेटिक डिफेक्ट, नो। C पे जाइए, ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, ये दोनों करेक्ट है। C पे जाइए, जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं PCR कर सकता, मतलब डिटेक्ट। टेक्निक कैन बी यूज टू डिटेक्ट म्यूटेंट जीन। म्यूटेशन वाला, म्यूटेशन हो गया जीन में, और हम टेक्निक से म्यूटेशन जीन का पता लगाना चाहते हैं कि जीन में म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में आप टैग डालेंगे टैग मॉलिक्यूल DNA प्रोब। तो ये सिंगल स्ट्रैंड आपने रेडियो एक्टिविटी से टैग करके डाला, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा, मतलब जीन में म्यूटेशन नहीं हुआ, तभी उधर होगा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, तभी एनीलिंग करेगा और तभी ऑटो रेडियोग्राफी में ये दिखाई देगा हमें ऑरेंज बैंड के रूप में, ठीक है। नहीं तो एनीलिंग ही नहीं करेगा अगर म्यूटेशन हो गया। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसको क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। याद रख लीजिएगा प्रोब क्या होता है भाई, सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोब यूज टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन द क्लोन ऑफ सेल। किसमें, ऑटो रेडियोग्राफी में। ऊपर एक ऑप्शन होगा ऑटो रेडियोग्राफी, जी हाँ, ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग पता लगाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एलाइजा, एंजाइमिक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एलाइजा टेक्निक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे निर्भर करती है। एनिमल्स हुज DNA इज मैनिपुलेटेड टू पोजेस एन एक्स्ट्रा जीन, ऐसे एनिमल जिनमें एक्स्ट्रा जीन आपने डाल दिया ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज व्हिच आर फॉरेन DNA इन इट्स ऑल सेल्स, सभी सेल्स में होगा। ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं 95% उनमें क्या है, 95% उनमें माइस, याद रखिएगा 95% माइस है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी यूज टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक बात है। स्टडी वैक्सीन सेफ्टी, ठीक बात है। टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक बात है। ऑल ऑफ दिस पे आ जाइए। तो कुछ क्वेश्चन थे आपके बायोटेक्नोलॉजी के जो मैंने आपको 8 मिनट में लगवाए 26, ठीक है। एक और 2-3 सेशन और कराता हूँ, पूरी रात आज आप लोग को दिखाता हूँ। तो मिलता हूँ, अगर ये देखें मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।